हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे संविधान का भाग 5 संघ की कार्यपालिका। अपन ने संविधान का भाग 1 से लेकर 4 तक और 4A तक संपूर्ण जानकारी विद क्वेश्चन सारे क्लियर कर चुके हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे संविधान का भाग 5 संघ की कार्यपालिका। पहले दिन की क्लास आपको मैंने कल डाली है इस पे। इसके बाद में आपको बताया गया है इसका मतलब, कार्यपालिका से रिलेटेड जो भी चीजें हैं अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, मैं आपको समझा चुका हूँ। आप क्लास लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए देखो, संघ की कार्यपालिका संविधान के भाग 5। आइए संविधान के भाग 5 में आते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। कहां से आता है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। इसमें सब कुछ आएगा। राष्ट्रपति जी आएंगे, उपराष्ट्रपति जी आएंगे, प्रधानमंत्री व उसका वास्तविक मंत्रिमंडल आएगा, और महाधिवक्ता आएंगे, महान्यायवादी आएंगे, और सारा महालेखा परीक्षण सारा रिलेटेड, और हमारी राज्य सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में सारे रिलेटेड पॉइंट आएंगे। तो यहां से अपन पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 तक संविधान के भाग 5 से संबंधित है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए यहीं से चीजों को पिक करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। कल आपको बताया था प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल क्या है, एक वास्तविक कार्यपालिका है, और राष्ट्रपति जी क्या है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका है। इस लाइन को आप लोग रट लेना। आइए यहां से चालू करते हैं संविधान का भाग 5। अब लिखते हैं आर्टिकल नंबर 52 तक। 1 से लेकर 51 और 51A तक अपन सारा क्लियर कर चुके हैं। आइए आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। यह हमें बताता है आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 53, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति जी के हाथों में निहित होती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। संविधान आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 52 हमें बताता है भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल नंबर 54, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन। शब्दों पे ध्यान देना, बिल्कुल शब्दों पे ध्यान देना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन मतलब क्या होता है? चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसमें राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में अर्थात चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिखिए आप। सबसे पहले लेते हैं लोकसभा के सदस्य, फिर लेते हैं राज्यसभा के सदस्य, फिर लेते हैं विधानसभा के सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के MLA MP भी। ठीक है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के MLA और MP भी। ये दोनों क्यों अलग से लिखा है? क्योंकि ये दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई भी राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, बहुत बार आपसे 3 आपको दे देता है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, और इसके साथ एक और जोड़ देता है, चौथा ऑप्शन होता है विधान परिषद के सदस्य। तो पूछता है निम्न में से कौन राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? तो अपन लिखेंगे विधान परिषद के सदस्य। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। राष्ट्रपति जी का निर्वाचन, चुनाव। मैंने निर्वाचन के आगे कोई भी एक भी शब्द नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? 54 राष्ट्रपति जी के निर्वाचन से यह संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जी का निर्वाचन कौन से देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और मेरे को एक बात यहाँ पे याद आ गई, राष्ट्रपति शब्द है ना, जो संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो अपन कहां से याद रखेंगे? राष्ट्रपति शब्द कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? इन सबको रफ करता हूं, ध्यान रखना। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के MLA और MP राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 55, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन प्रणाली। मैं आपने पहले भी कहा था राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली, मैंने आपको पहले भी कहा है, आप शब्दों पे जरूर ध्यान देना। आप शब्दों पे जरूर ध्यान देना। यहाँ पे मैंने लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जहां मैंने लिखा है निर्वाचन प्रणाली। और प्रणाली कैसी होती है? देखिए पॉइंट, एकल, संक्रमणीय,
पद्धति। और राष्ट्रपति जी का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जल्दी बताइए। अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे वर्ड लगाया प्रणाली। तो आर्टिकल नंबर 52 और याद हो गया। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति शब्द कौन से देश के संविधान से लिया गया है? यह संविधान से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? जल्दी बताइए। राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। आर्टिकल नंबर 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव से संबंधित है। चुनाव में कौन कौन भाग लेता है मैं आपको बता चुका हूं। और चुनाव की प्रणाली कौन सी होती है? एकल संक्रमण पद्धति। और कौन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाता है। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल नंबर 57, आर्टिकल नंबर 57 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 57 बताता है राष्ट्रपति के पद की पदावधि। राष्ट्रपति पदावधि कितनी वर्ष होती है? 5 वर्ष होती है। आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल नंबर 56 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 56 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। आर्टिकल नंबर 52, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल नंबर 53 क्या बोलता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। आर्टिकल नंबर 54, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन चुनाव कौन भाग लेता है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति जी का निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमण पद्धति और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया जाता है। आर्टिकल नंबर 57 क्या है? राष्ट्रपति के पदावधि, पद की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष तक होती है। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अर्थात योग्यता। जैसे एक व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति रह गया है दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए इसमें पात्रता या योग्यता बताई गई है। आर्टिकल नंबर 58 देखो, ये सारे याद होने चाहिए। अपन 62 तक करेंगे। आर्टिकल नंबर 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की शर्तें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की शर्तें, निर्वाचित होने की शर्तें। शर्तें क्या क्या है? आइए सबसे पहले आती है, पहली शर्त लिखिए, उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। नंबर 2, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 3, ठीक है, उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक कौन होते हैं? ये सांसद होते हैं, जो पहले वहां पे सांसद रहते हैं। सांसद प्रस्ताव लगाते हैं कि हाँ इनको राष्ट्रपति चुनाव के लिए हम लड़वाना चाहते हैं, तो 50 प्रस्तावक होते हैं। ठीक है, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यह तो क्या जाती है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने की शर्तें। ठीक है, अब आता है आर्टिकल नंबर 59, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना क्या है आर्टिकल नंबर 59 में आता है दशाएं। राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की ये तो होती है शर्तें, ये होती है दशाएं। अब दशाओं में क्या आती है कि वह दिवालिया घोषित ना हो, वह दिवालिया पागल घोषित ना हो। और दूसरी शर्त क्या आती है? वह कोई लाभ के पद पे ना बैठा हो, मतलब कोई सरकारी या कोई भी लाभ के पद पे वह उपस्थित ना हो। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। ये होती है दशाएं, ये होती है शर्तें। अब आता है हमारा अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 क्या बोलता है? जल्दी बताइए। आर्टिकल नंबर 60 होता है राष्ट्रपति जी का शपथ। राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी की शपथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जी को शपथ, राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 61 बोलता है महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? किसी व्यक्ति को उसके पद के से उसके पूर्ण समय होने से पूर्व हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। यह राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रोसेस कौन से देश के संविधान से लिया गया है? महाभियोग प्रोसेस लिया गया है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से। और यह महाभियोग कोई से भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, जिस भी सदन में आपने इसको प्रस्तुत करा है वहां पे आपके पास क्या होना चाहिए? 2/3 का बहुमत होना चाहिए। कितना बहुमत होना चाहिए? 2/3 का बहुमत होना चाहिए। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर होगा? जल्दी बताइए। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर, आज का हमारा लास्ट है, आर्टिकल नंबर होता है 62। 62 क्या बोलता है? जैसे राष्ट्रपति जी का कार्यकाल पूरा होने वाला है 5 वर्ष का, तो उनके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही है ना, राष्ट्रपति जी के अगले राष्ट्रपति जी की जो भी चुनावी प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया होती है ना, वह पूर्ण कर ली जाती है उसके पद से पूर्ण होने के पहले ही, क्योंकि उसका पद खाली नहीं रहे, उसका पद खाली नहीं रहे। अब बात करते हैं हम आज का थोड़ा सा और पॉइंट क्या होंगे?
15वीं राष्ट्रपति कौन है? 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जो अभी हमारे वर्तमान में है। बहुत बार पूछा गया सवाल है 14वें राष्ट्रपति, ध्यान रखना, नंबर याद रखना, आपको याद रखना है। एक तो नंबर 14 पे कौन थे? रामनाथ जी कोविंद, प्रथम आदिवासी, ठीक है। और ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू, प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति। दोनों आपको याद रखने हैं, प्रथम दलित महिला बोला है, प्रथम आदिवासी। वर्डों पे ध्यान देना और चीजों को समझना। 15वीं कौन है और 14वीं कौन है? जब राष्ट्रपति जी अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी उपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? वह उपराष्ट्रपति जी। और उपराष्ट्रपति जी भी नहीं है तो कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए। और एक बार आपसे सवाल पूछा गया था, एक ऐसे राष्ट्रपति, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी रहे और योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे, उनका क्या नाम था? श्री प्रणब मुखर्जी। वह योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे थे, इस बात का ध्यान रखना। और सर्वोच्च और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे थे, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो रिपीट आप याद रखना है। 52 भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति का तो नहीं है, आर्टिकल 53, 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 निर्वाचन प्रणाली, 56 पदावधि बताया गया है। देखो पदावधि 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने की शर्तें बताई गई है। शर्त मैंने बता दी, उम्र, एज, भारत का नागरिक ये, और ये होती है दशाएं। दशाएं क्या है? दिवालिया ना हो, कोई सरकारी पद पे ना हो। आर्टिकल नंबर 60 क्या होता है? शपथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल नंबर 61 किससे संबंधित है? महाभियोग से संबंधित है। महाभियोग कौन से देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कोई भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कोई से भी, और जिसमें लाया गया है ना, उसमें एक 2/3 बहुमत उसके पास होना चाहिए जिनके द्वारा यह लाया जाता है। और आर्टिकल नंबर 62 राष्ट्रपति जी का पद खाली होने से पूर्व उसकी चुनावी प्रक्रिया जो भी इसकी प्रणाली होती है वह पूर्ण कर ली जाती है। कल मिलते हैं आपके साथ, अपन पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 62 से आगे और चीजों को यहीं से पिक करेंगे। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग, चैनल को प्यार देते रहिए, रिवाइज करते रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।